हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हो चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट करेंगे। 5वें पार्ट में भी जो है 5 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट ए है, क्या है? रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसके पहले जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसमें सेट भी दिया रहता था, यहाँ सेट नहीं दिया हुआ है। तो हम लिखते थे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए या रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। यहाँ पर सेट नहीं दिया है, तो बल्कि यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जो स्थान है वही समझिए आप यहाँ पर सेट हुआ। मान लिया स्थान यही है, कोई फील्ड है, यही फील्ड है, कोई मैदान है, यही स्थान है, ये हमारा स्थान है। इसके अंदर कार्य कर रहे हैं, मान लिया एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है और आर है। बहुत सारे लोग काम करते हैं एंड सो ऑन। तो क्या चेक करना हमको? हमको चेक करना है स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। तो पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं। तो लिखेंगे, रिलेशन पहले लिख ले रहे हैं, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्लियर? यक्स तथा वाई, इसका मतलब यक्स और वाई क्या है? पर्सन है, आदमी है, लोग हैं, काम करते हैं। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यक्स वाई क्या हुआ? यक्स इज रिलेटेड टू वाई। यक्स पर्सन हुआ, वाई पर्सन हुआ, यक्स व्यक्ति हुआ, वाई व्यक्ति हुआ। तो एक्स वाई जेड तमाम लोग यहाँ पर हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा? पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या फार्मूला स्वतुल्य के है? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो एक्स और वाई पर्सन है, तो बताइए एक्स है तो एक्स एक्स भी तो होगा भाई। एक आदमी एक्स है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 1 बिलोंग्स टू आर, तो इसे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है? व्यक्ति है। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, या एक्स एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो हो जाएगा। तो देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट। सेट, तो सेट हमारा क्या है? समझे, यही मान इमेजिन कर लिए। तो चूंकि लिखेंगे क्योंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट आर क्या हो गया? स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य हो गया। अब क्या लिखेंगे? सम्मित के लिए। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या बताया गया है? सम्मित के लिए बताया गया है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा तो ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि रिलेशन सम्मित है। तो अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एक्स वाई। रिलेशन में क्या है? एक्स वाई। एक्स एक पर्सन है, वाई भी एक पर्सन है। तो एक्स एक व्यक्ति है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाई और एक्स भी एक स्थान पर काम कर रहे हैं। लिखा हुआ है चूंकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, कार्य करते हैं, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू
आर हो गया, तथा हम कह सकते हैं वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं। कार्य करते हैं, अर्थात वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। भाई किसी प्लेस पर, किसी स्थान पर एक्स वाई जेड पी क्यू आर तमाम लोग हैं, तो एक्स वाई कहें या वाई एक्स कहें। जैसे अगर दो स्टूडेंट होते राम और श्याम, तो हम चाहे राम और श्याम कहें, चाहे श्याम और राम कहें। एक्स और वाई कहें या वाई और एक्स कहें, दोनों तो पर्सन है। तो एक्स वाई ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर अगर है तो सम्मिलित होगा। तो चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो चूंकि लिखेंगे चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर implies दैट आर जो है, आर क्या है, सम्मित 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 है। रिलेशन आर क्या है, सम्मित। अब जो है संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए इसके लिए फार्मूला है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर कामा बी सी बिलोंग्स टू आर implies दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो एक्स तथा वाई एक साथ कार्य कर रहे हैं, एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे चूंकि एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, implies दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो गया। वहीं पर वाई जेड भी है, एक्स वाई जेड सब एक ही जगह पर हैं। तो लिखेंगे वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, implies दैट वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो आप जानते हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, नहीं सॉरी, तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी बिलोंग्स टू आर अगर है, ए से सी, तो हम कहेंगे कि वो संक्रामक होगा संबंध। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा इससे, एक्स जेड भी बिलोंग करेगा। तो लिखेंगे चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा, या ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले इसको लिख लो, क्योंकि जेड भी यही काम कर रहा है, तो हो जाएगा एक्स जेड, एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, implies दैट क्या हो जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब आप देख रहे हो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होगा हमारा रिलेशन क्या होगा, संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो लिखेंगे चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा क्या है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या आ गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। क्लियर, यानी एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं।
एक्स वाई भी कर रहे हैं, वाई जेड भी कर रहे हैं, एक्स जेड भी कर रहे हैं, तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, इसलिए संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। इसलिए आर, संबंध आर संक्रामक है। अब आप देख रहे हैं इस रिलेशन के लिए रिलेशन आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक है। अब इसी को क्या कहते हैं, हम कहेंगे इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो लिखेंगे चूंकि संबंध आर स्वतुल्य कामा सम्मित एवं संक्रामक ये तीनों है, इम्प्लाइज दैट आर जो है क्या होगा, आर इसके लिए होगा, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, कोई रिलेशन आर स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक तीनों हो, तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। क्लियर होगी बात। देखते हैं दूसरा पार्ट, पांचवें का बी पार्ट हमारा है, रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स व वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसके पहला पार्ट जो था, इसके पहले वाला पार्ट यानी पार्ट ए, उसमें था आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स व वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो एक्स वाई वहां भी पर्सन थे, एक्स वाई यहाँ भी पर्सन, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 थे, यानी क्वेश्चन नंबर ए की तरह है, ए की तरह अगर सेम है, इसको आप स्वयं हल करें, ये होमवर्क, इसको आप खुद हल करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब आते हैं हम सी पार्ट लेते हैं, रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या दिया हुआ रिलेशन हमारा, रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये हमारा रिलेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा, आई इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी ये जो है फर्स्ट कंपोनेंट इसका जो है इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब अगर इसको हम x मान लें सेकंड कंपोनेंट को, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 7 कामा x। ये हमारा रिलेशन का पहला एलिमेंट हो गया। अब एक्स वाई से ठीक से, अब एक्स की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, लंबाई चूंकि यहाँ पर कोई लंबा है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर यहाँ पर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। अगर आप इसको एक्स की डिफरेंट वैल्यू लें, एक्स इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 1 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो आ जाएगा 9 2 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 ले लिया जाए तो यहाँ जाएगा 10 3 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 ले लिया जाए तो हो जाएगा 11 4, एक्स इक्वल टू 5 ले लिया जाए तो आ जाएगा 12 5, एक्स इक्वल टू 6 ले लिया जाए यहाँ आ जाएगा 13 6, एक्स इक्वल टू 7 ले लिया जाए तो आ जाएगा 7 ले लिया जाए तो हो जाएगा 14 7 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 8 ले लिया जाए तो यहाँ जाएगा 15 8 आ जाएगा, ऐसे ही 9 ले लिया जाए तो आ जाएगा 16 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये हमारे इस तरह से जो है जो एलिमेंट इसके अंदर रिलेशन के अंदर इस तरह से आएंगे। अब चेक करना हमको
स्वतुल्य है कि नहीं है, तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब आप देखिए इसका एलिमेंट x प्लस 7 और x है, और इसके तो क्या x प्लस 7 और x बराबर है, क्या ये इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए एलिमेंट इसके यही आ रहा है ना, 8 हो 1 9 2 10 3 11 4 12 5, इसमें कहीं जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 8 8 नहीं है, 9 9 नहीं है, 10 10 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है स्वतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि x प्लस 7, चूंकि x डज नॉट बिलोंग टू आर, एक्सेस बिलोंग नहीं कर रहा, implies that R स्वतुल्य नहीं है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं सममित के लिए क्या होता। सममित के लिए आप जानते हो ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए उसके अंदर होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। यहाँ पर हमारा क्या एलिमेंट है, x प्लस 7 x, तो आप देखिए x प्लस 7 x प्लस 7 गामा x ये बिलोंग्स टू आर है। इसका सममित क्या होगा, इसका सिमेट्रिक क्या होगा, इसका सममित होगा x गामा x प्लस 7। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। x प्लस 7 कामा x बिलोंग कर रहा है, मगर x कामा x प्लस 7 नहीं बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि x प्लस 7 कामा x बिलोंग्स टू r, किंतु x कामा x प्लस 7 does not belongs to R, implies that R सममित नहीं है। ये तो हमने x के फॉर्म में समझाया। आप ऐसे भी जो है कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। 8 1, तो क्या 1 8 इसमें है कहीं, नहीं है, तो 8 1 है, मगर 1 8 डज नॉट बिलोंग टू, और इसी लिख सकते हो, और 8 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, किंतु 1 8 does not belong to R, implies that R सममित नहीं है। ये समझना ज्यादा आसान आपको लग रहा होगा, ये थोड़ा इसमें मुश्किल लग रही होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। उसके बाद चलते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या होता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, तो ए सी बिलोंग्स टू आर अगर है तो हम कहेंगे संक्रामक है। आइए देखते हैं x प्लस 7 x प्लस 7 कामा x बिलोंग्स टू आर, x प्लस 7 इसमें है,
तथा एक्स से शुरू होने वाला एलिमेंट क्या इसमें है, तो x+7 और x। आप देखिए 8 1 9 2 10 3, इस तरीके से हमारा जो है 11 4 12 5 13 6 14 7 16 9, एक और एलिमेंट लिख ले रहे हैं यहाँ पर 17 10 लिख ले रहे हैं डॉट डॉट डॉट। तो एक से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, ऐसे ही 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। बस में आ रही ना, 10 3 है तो 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट चाहिए इसमें, वो भी नहीं है। तो x+7 इसको एग्जाम्पल समझते हैं, तो ये हो जाएगा तथा x, x-7 बिलोंग्स टू R। आप ये कह सकते हो कि x, x-7 बिलोंग, अगर x+7 x बिलोंग कर रहा है तो x, x-7 में बिलोंग करेगा। कैसे? x = 10 पुट कर दो, 10 में 7 गए 3, तो 10, 3 इसमें है। क्लियर? तो इम्प्लाइज दैट, तो ये देखिए यहाँ पर x है तो हमारा जो है ये बिलोंग करना चाहिए। इम्प्लाइज दैट x+7, x-7 आ जा रहा है। x की वैल्यू अगर 10 पुट कर दीजिए, 10 में 7 गए 3 आएगा, और यहाँ पर 10 7 17 आ जाएगा। तो 17 3 और 17 x = 10 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 17 आ जाएगा। क्या हमारे पास 3 और 17 है? नहीं, इस तरह से नहीं फिट बैठेगा। तो हमने कहा कि x+7 x बिलोंग्स टू R तथा x, x-7 ये भी बिलोंग्स टू R करेगा, क्योंकि x जो है x-7 से 7 बड़ा है। तो इसको इस पेयर को ऐसे चाहे लिखिए चाहे ऐसे भी लिखिए। बात देखी है, यहाँ भी हम कहेंगे कि x+7 x से 7 बड़ा है, ये कंपोनेंट इससे 7 बड़ा है। यहाँ भी हम कहेंगे कि ये वाला कंपोनेंट जो है इससे 7 बड़ा है। तो ये भी बिलोंग कर रहा R में, ये भी बिलोंग कर रहा R में। ये बात तो एक ही हुई। और यही हमारी डिफिनेशन है कि इफ AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तब आप देखिए, आप यहाँ x है, यहाँ भी x है, सेम है, तो हमारा जो है ये वाला बिलोंग करना चाहिए R में। ये वाला क्या आ रहा है ऑर्डर पेयर, x+7 और x-7, ये बिलोंग करना चाहिए। आइए देखते हैं, तो लिखेंगे चूंकि x+7 x बिलोंग्स टू R तथा x, x-7 बिलोंग्स टू R। जब ये हो गया तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ये सेम है, तो x+7 और x-7 ये कहाँ करना चाहिए, ये भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये बिलोंग कर रहा है, कंडीशन पूरी हो रही है। ये x-7 है, इससे 7 बड़ा अगर है तो यहाँ x होना चाहिए, लेकिन कितना है, x+7। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है इससे 14 बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि x+7 दैट इज x+7 x-7 से कितना बड़ा है, 14 बड़ा है। x-7 से x+7 7 नहीं बड़ा बल्कि 14 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, बट AC डज नॉट बिलोंग टू R। इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो हमारा आ रहा है x+7 x-7 से कितना बड़ा है, 14 बड़ा है। आप जोड़िए, इसमें 14 जोड़ेंगे तभी x+7 आएगा। इसका मतलब ये
फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से 14 बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि ए एलिमेंट जो है हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो लिखेंगे चूंकि x प्लस आर कामा x बिलोंग्स टू आर तथा x कामा x माइनस 7 बिलोंग्स टू आर, किंतु x प्लस आर कामा x माइनस आर डज नॉट बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ये संक्रामक नहीं होगा, इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक नहीं है। ये तो हमने x के फॉर्म में आपको समझाया। आप यहाँ से x की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी मालूम हो जाएगा। x की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। x इक्वल टू 10 रख दीजिए। हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17, 10 7 17, 17 कामा 10 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ये 10 कामा 3 आ जाएगा, 10 कामा 3। आप देखिए हमारे रिलेशन में 17 10 एलिमेंट है और 10 3 भी एलिमेंट है। तो 17 10 10 3 ये बिलोंग्स टू आर। 17 10 कामा 10 3 बिलोंग्स टू आर। ये बिलोंग्स टू कार कर रहे हैं तो इम्प्लाइज दैट ये 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 17 3 भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 17 3 इसमें बिलोंग कर रहा है? आप देखिए 17 3 नहीं बल्कि 17 10 बिलोंग कर रहा है। 17 3 इसके अंदर है ही नहीं कहीं। तो 17 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट आर जो है संक्रामक नहीं है। आप ऐसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो हमने यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट निकालने हैं ऑर्डर फॉर्म के रूप में। क्लियर? तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था कि आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये जो है स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का 5वें पार्ट का डी पार्ट देखते हैं, लिखा हुआ है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी, आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी, एक्स पत्नी है वाई, एक्स पत्नी है। पहले चेक करते हैं संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दिया क्या है, यक्स पत्नी है वाई टी। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई पति हुआ, इम्प्लाइज दैट यक्स आर वाई, इसी को ऐसे भी लिखेंगे क्योंकि यक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ है। यक्स क्या है यहाँ पर, पत्नी, तो वाई क्या हो गया, पति हो गया। तो पत्नी और पति का जो है यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर पेयर है, पत्नी और पहले पत्नी है बाद में पति है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पत्नी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो पहले पत्नी है हमारे पास, एक्स पत्नी है और वाई जो है पति है, तो और ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो क्या पत्नी बिलोंग्स टू आर होगा भाई? नहीं होगा। तो लिखेंगे क्योंकि पत्नी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए या एक्स
एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर implies that आर क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबमिट चेक करते हैं। सबमिट के लिए क्या करेंगे कि यदि ए भी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यानी अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर तो 2 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स वाई इसमें क्या है, एक्स पत्नी है, ये क्या है, पति है। तो इसका जो है सम्मित क्या हो जाएगा, एक्स वाई का सम्मित हो जाएगा वाई एक्स, यही तो होगा सम्मित। अब एक्स वाई को क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई, इसे क्या लिखेंगे, वाई इज रिलेटेड टू एक्स से। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाई क्या हुआ, वाई तो पति हो गया, अरे क्या हो गया, ये पत्नी हो गई। एक्स रिलेटेड टू वाई, जहाँ एक्स क्या है, पत्नी है इसकी, वाई की, और यहाँ पर वाई आर एक्स। तो वाई तो हमारा जो है जो डिफाइन किया गया है कि एक्स आर वाई, एक्स आर जो है क्या है, यहाँ पर आर जो क्या है, पत्नी है। रिलेशन कैसा है, पत्नी और पति का। तो ये जो है संभव नहीं होगा, यानी पत्नी पति, पत्नी कामा पति डज नॉट इक्वल टू पति कामा पत्नी। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, रिलेशन आर सम्मित नहीं होगा। क्लियर। अब आते हैं तीसरा, संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R होना चाहिए। अब आप देखिए सेट हमारा जो है, इसके अंदर सिर्फ यही है, एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर पेयर है, एक्स पत्नी है, वाई पति है। तो संक्रामक के लिए क्या होता है कि ABC 3 एलिमेंट होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी से शुरू होने वाला भी अगर है बी सी, तब उस सिचुएशन अगर ए बी है और बी से शुरू होने वाला भी है, तब हम ए सी की तलाश करेंगे, तब ए सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही है, ये वाई से शुरू होने वाला है ही नहीं है, यानी पत्नी और पति, पत्नी कामा पति के बिलोंग्स टू आर है। क्लियर। तो पति से शुरू होने वाला एलिमेंट इसमें होगा ही नहीं, तो एक ही एलिमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया था कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ए सी हम चेक ही नहीं करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ए सी को हम
चेक ही नहीं करेंगे। चेक नहीं करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है रिलेशन क्या होगा, संक्रामक होगा। इम्प्लाइज दैट आर जो है संक्रामक है। बात सुना अभी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का 5वें पार्ट का लास्ट पार्ट ही है। आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता। एक्स क्या है, वाई के पिता है। इसका मतलब एक्स क्या हुए, एक्स पिता हुए और वाई पुत्र हुए। एक्स वाई के पिता है। इम्प्लाइज दैट एक्स आर वाई, यानी ये क्या है, पिता, ये क्या हो गए, पुत्र हो गए। पिता और पुत्र का रिलेशन है। अब स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, यानी ऑर्डर्ड पेयर में कर्मित युग में दोनों एलिमेंट एक होना चाहिए। तो यहाँ पर यक्स क्या है, पिता है। तो क्या यक्स कामा यक्स ऐसे रिलेशन को लिख सकते हैं, देखिए यक्स वाई इम्प्लाइज दैट जो एक्स वाई दिया हुआ है, क्या उसका मतलब है कि यक्स वाई के पिता है। ऐसी को लिख सकते हैं यक्स इज रिलेटेड टू वाई, जहां यक्स पिता है और वाई पुत्र है। तो ऐसे अगर ये लिखा हुआ है यक्स यक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट यक्स यक्स के पिता है। इम्प्लाइज दैट यक्स आर यक्स। क्या ऐसा संभव है, पिता का पिता, एक पिता खुद का पिता होगा, एक फादर खुद का फादर होगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। चूंकि एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट आर स्वतुल्य नहीं है। चलिए एक तो क्लियर हो गई बात। अब आते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए पार्ट सिमेट्री, सम्मित के लिए क्या बताया गया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी अगर रिलेशन के अंदर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब ए बी का मतलब क्या यहाँ पर है, यहाँ पर जो कि एक्स के रूप में दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई हम लिखते हैं। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स के पिता हैं और वाई क्या है, ये पुत्र हुए, देख दो भाई। और वाई एक्स वाई की सिमेट्री सम्मित वाई एक्स होती है। वाई एक्स इम्प्लाइज दैट वाई आर एक्स। तो वाई क्या हो गए, ये हो गए पुत्र हो गए, ये हो गए पिता हो गए। तो क्या पिता पुत्र इक्वल टू पुत्र पिता होगा? तो यानी जो कि यहाँ पिता पुत्र डज नॉट इक्वल टू पुत्र पिता। और यही है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सम्मित के लिए। तो क्या हो रहा है, क्या एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा यहाँ पर? नहीं होगा। यानी ये पिता पुत्र डज नॉट इक्वल टू पुत्र पिता। इसी को सिंबल ले सकते हैं आर एक्स वाई जो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies that y x does not belongs to R
यहाँ लिख दो, किंतु लिख दो, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, किंतु वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट आर जो है सममित नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। यानी पिता पुत्र और पुत्र पिता आपस में बराबर नहीं हो सकते। एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, इसलिए जो है आर जो है सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? यहाँ एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई का पिता है, implies that एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मान लेते हैं हम कि वाई जो है जेड का पिता है, वाई जेड का पिता है, हो जाएगा वाई जेड दिस इज इक्वल टू वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो आप देखिए एक्स वाई और वाई जेड, तो आ जाएगा क्या? आ जाएगा एक्स जेड आ जाएगा यहाँ पर। तो एक्स पिता है किसका? वाई का, यानी वाई हो गया पुत्र। यहाँ वाई पुत्र है, यहाँ जो है वाई पिता है, और ये हो गया जेड पुत्र हो गया। तो एक्स क्या आ गया? तो हमने कहा कि एक्स वाई का पिता है, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड का पिता है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, यानी ये वाई कॉमन यहाँ पर है, तो हमारा एक्स और जेड का रिलेशन आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा। तो एक्स क्या हो गया इसमें? एक्स हो गया पिता और जेड हो गया पुत्र के। ऑलरेडी जो है एक्स वाई का पिता है, और यहाँ कह रहे हैं एक्स जो है जेड के पिता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स जो है दादा हुए, भाई एक्स वाई के पिता है और वाई जो है जेड के पिता है। तो एक्स जेड यहाँ एक्स जो है जेड के पिता है, जबकि एक्स ऑलरेडी यहाँ पर वाई के पिता है, और फिर यहाँ भी आ जा रहा है कि जो है एक्स जो है जेड के पिता है। तो क्या संभव है? ये यहाँ पर क्या होगा? एक्स तो दादा बन जाएंगे, यहाँ पर पिता नहीं बनेंगे, पिता तो वाई के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, implies that एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि एक्स जो है ये तो दादा हो गए, इसलिए ये जो है रिलेशन हमारा होगा संक्रामक रिलेशन जो है संक्रामक, ये रिलेशन संक्रामक नहीं है। लिखेंगे चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, implies that एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। यहाँ जो है चूंकि
तो हमारा क्या आ रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स आर से क्या आ रहा है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है वाई के पिता है और वाई जो है जेड के पिता है, तो फिर आ जा रहा है एक्स जेड के पिता है। तो ये कैसे हो सकता है, एक्स जेड के पिता नहीं हुए, एक्स जो है जेड के, ये लिखेंगे जो कि असंभव है, क्योंकि एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते, अर्थात एक्स जेड के दादा होंगे। तो यक्स दादा जब होंगे और रिलेशन हमारा क्या है, पिता और पुत्र का है, यहाँ दादा आ जा रहा है, तो क्या ये आर में बिलोंग करेगा, दादा वाला नहीं करेगा। यक्स जेड यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, देयरफॉर संक्रामक, देयरफॉर आर संक्रामक नहीं है। क्लियर। इस तरीके से तीनों हमारा जो है रिलेशन, यानी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इसमें इस रिलेशन में तीनों नहीं होगा। क्लियर।